तो बेटा आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्टेटमेंट। ठीक है, अभी देखो अगर मेरे माइंड के अंदर जो भी कोई थॉट चल रहे, अगर मैं उसे अगर डिलीवर करना चाहूँ आपके पास, तो क्या सबसे ज़रूरी होता है? सबसे ज़रूरी होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमें लैंग्वेज आती है या फिर आपको लैंग्वेज पता है तो क्या होगा, आप जितने सारे थॉट्स है आपके माइंड के अंदर वो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। अब इस लैंग्वेज के लिए क्या ज़रूरी होता है? लैंग्वेज किससे बनती है? लैंग्वेज बनती है सेंटेंसेस से। जैसे कि अभी देखो आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा ही होगा, जैसे कि फर्स्ट अभी मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है इसे मैं बोल रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या फिर बेटा इसे हम लोग डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका भी जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। तो असर्टिव सेंटेंस बोलो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो, जैसे कि सन इज अ स्टार, राहुल इज अ क्लेवर बॉय। ओके, तो ये जो है ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो सेंटेंस होता है, सेकंड टाइप जो होता है सेंटेंस का, आप लोग उसे बोलते हो इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा इसके अंदर कमांड दी जाएंगी या फिर रिक्वेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ क्लोज द डोर, तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कमांड दे रहा हूँ किसी को तो भी। या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लीज़ गेट मी अ कप ऑफ टी, तो मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की। तो ये जो कमांड है या फिर जो रिक्वेस्ट है, ये जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, इन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, दो क्लियर है, एक होता है असर्टिव, एक होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के अंदर कमांड या फिर आपको रिक्वेस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो थर्ड टाइप होता है, इस थर्ड टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे इसे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो इमोशंस को दिखाते हैं, इमोशंस वहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, अगर सडनली अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो, जैसे कोई सांप है या फिर कुछ है या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली जो इमोशंस आ जाते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है। इस तरह का सिंबल देखते हैं, देखो आप बेटा, इसके अंदर इस तरह का सिंबल भी देखा जाता है, देखा है आपने? अलास। तो उसके बाद उस वर्ड के बाद आपको इस तरह का एक सिंबल दिखाई देगा। तो उस टाइप का जो सेंटेंस होगा पर्टिकुलरली उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और एक लास्ट टाइप देखते हैं बेटा, लास्ट टाइप जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एटलीस्ट लॉजिक पढ़ने के लिए हमें ये चार तरह के सेंटेंसेस पता होने चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले असर्टिव है, इसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड है एम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है एक्सक्लेमेटरी और फोर्थ वन है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? ओके, अभी देखो हम आएंगे अभी टॉपिक के ऊपर। जो सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है इसके अंदर वो है कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? सो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट जो होता है वो क्या, कौन सा स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या फिर इसे हम लोग असर्टिव भी बोलते हैं, जो हमने सबसे पहले देखा था, फर्स्ट टाइप देखा था सेंटेंस का। सो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही कहा जाता है। इसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्हें हम लोग स्टेटमेंट
नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट के ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन जो है वो हमेशा आप लोगों को पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट के लिए आप लोगों को याद रखना है, स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर जिसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, उन्हीं को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। और जो स्टेटमेंट होगा एक तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू एक साथ नहीं होती, एक तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या ये ट्रू है? यस। अगर वो ट्रू होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बनेगी। स्टेटमेंट की दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है ट्रू और एक वैल्यू होती है फॉल्स। सन राइजेज इन द वेस्ट, क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे दो वैल्यू होती है। स्टेटमेंट अगर रहा तो उसे दो वैल्यू होंगी, एक तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो उसे आप लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करोगे, और अगर उस स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स हो गई तो आपको वहां पे उसे कैपिटल यप से रिप्रेजेंट करना है। अगर स्टेटमेंट रहा तभी उसकी वैल्यू होगी, ट्रूथ वैल्यू होगी। अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है, व्हाट इज योर नेम, क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट सिर्फ कौन से सेंटेंसेस होंगे? जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे या असर्टिव सेंटेंसेस होंगे, इन्हीं को ही आप लोग स्टेटमेंट बोल सकते हो। बाकी सेंटेंसेस को आप लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसके अंदर देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो इसे हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, और क्या इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है? यस, इट इज अ ट्रू। तो हम यहाँ पे कहेंगे द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स वैल्यू इज ट्रू। उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है, तो उसे हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेकंड, 5 × 2 इज इक्वल टू 11। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, इसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। 5 × 2 कितना होगा? 10 होगा। तो ये स्टेटमेंट तो है, एक इक्वेशन है जिसे हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो गलत है, मतलब उसकी वैल्यू गलत है। सो वी कैन से दैट द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। थर्ड पढ़ो, एवरी ट्राइंगल हैज अ 3 साइड्स। क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। तो उसे हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? तो स्टेटमेंट किसे कहेंगे? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously। यहाँ पे देखो कौन से सेंटेंस से स्टेटमेंट नहीं होते, जैसे कि प्लीज गिव यूर पेन। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? एम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। प्लीज तो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होते। क्लियर है? व्हाट इज योर नेम? इज इट स्टेटमेंट? नो। क्यों? क्वेश्चन मार्क है, तो इसे कौन से टाइप का सेंटेंस बनेगा? इंट्रोगेटिव टाइप का, इसलिए व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। लास्ट में क्या मिला? एक्सक्लेमेटरी साइन। इज इट स्टेटमेंट? नो। इसे भी हम स्टेटमेंट नहीं। हाउ आर यू? नो। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? ओपन द विंडो, लेट अस गो फॉर टी, सिट डाउन। तो ये सारे के सारे जो है इन्हें हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। और जैसे मैंने बोला था, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस, ये जितने भी सारे होंगे उनको हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं कह सकते। स्टेटमेंट एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है ओपन सेंटेंस। अब इसके अंदर देखो, ये जो ओपन सेंटेंस होता है, इस ओपन सेंटेंस के अंदर एक वेरिएबल होता है।
एक अननोन होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। ठीक है, ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं पहले उसे समझो। ओपन सेंटेंस के अंदर जो फंक्शन होगा या जो भी वैल्यू आपको दी जाएंगी वो आपके लिए अननोन होगी या फिर वो हमेशा वैरी करेंगी। जैसे कि अब इस इक्वेशन के अंदर देखो, यहां पे लिखा हुआ है 3x/2 - 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इन्होंने आप लोगों को ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आपको पता है x की वैल्यू क्या है? उन्होंने यहाँ पे कहा कि x इज इक्वल टू समथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मतलब x की वैल्यू हमारे लिए अभी अननोन है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर उन्होंने x की वैल्यू हमें दी होती तो अलग होता, तो फिर वो ओपन सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किए, यहाँ पे x का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया, इसलिए x की वैल्यू कुछ भी होगी। समझ रहे हो या नहीं? x वैरी करेगा ना, x वैरी करेगा मतलब आप उसको कुछ भी ले सकते हो। इसीलिए ये x यहाँ पे अननोन है, वैरी कर रहा है, इसलिए इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसे आप लोग ओपन सेंटेंस कहते हो। सेकंड देखो, ही इज अ टॉल। कौन? ही इज अ टॉल। ही मतलब कौन? कोई भी हो सकता है, अननोन है हमारे लिए, तो वो अननोन है, इसलिए ये जो टाइप का सेंटेंस हो ये भी ओपन सेंटेंस है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सबके लिए नहीं, कुछ है जिनके लिए इजी है, कोई ऐसे भी है जिनको टफ लगता है। इसलिए ये जो है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसके अंदर भी वेरिएशंस दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस जो है इसे भी ओपन सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ अ ब्लैक इन कलर। व्हाट इज अ ब्लैक इन कलर? क्या है पता है? इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, लेकिन पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है, अननोन है अपने लिए। इसलिए ये जो सेंटेंस बनेगा इसे भी आप लोग क्या कहोगे? ओपन सेंटेंस कहोगे। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट, कुछ भी डाउट रहा तो आप पूछो। क्लियर है? स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? सेकंड, ओपन सेंटेंस क्या है? अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा कि जो ओपन सेंटेंसेस होंगे, याद रखना, जो ओपन सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। नॉट अ स्टेटमेंट। जो ओपन सेंटेंसेस होंगे दे आर नॉट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। अगर आपको ओपन सेंटेंस दिखाई दे रहा है और वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं, क्या इसे मैं स्टेटमेंट कहूंगा? ही इज अ टॉल, इज इट अ स्टेटमेंट? नो। और अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां तक क्लियर है सबको अभी? तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज 1.1, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी हम वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। बताना है हमें स्टेटमेंट कौन सा है। जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी और वो आपको बताना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + 4 इज इक्वल टू 13। इज इट अ स्टेटमेंट? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट है, तो हम यहां पे कह सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट। और अगर वो स्टेटमेंट है तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो हम कहेंगे इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। ट्रू रहा तो कैपिटल टी से इंडिकेट करो, फॉल्स रहा तो कैपिटल एफ से इंडिकेट करो। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, x - 3 इज इक्वल टू 14। क्या ये स्टेटमेंट है? नो। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर x अपने लिए अननोन है जो हमें पता नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। लिखने की जो प्रोसेस है आपको ऐसा लिखना, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, तो इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होंगे। ठीक है, क्लोज द टूअर।
क्लोज द डोर, इज इट अ स्टेटमेंट? नो, क्लोज द डोर मीन्स वो कमांड दे रहा है, क्लोज द डोर, वो कमांड दे रहा है, तो कमांड जो होगा वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है a प्लस बी आई, जेड इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है जो हमें पता है। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है a, इसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, और जो b होगा यहाँ पे इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस बी आई लिखे, मतलब 0 को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या बन सकता है, 0 प्लस 0 आई, आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा, सही है। तो 0 जो है, तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा क्या दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है? क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। और क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होंगे फिर? इट इज अ ट्रू, सो इट हैज अ ट्रूथ वैल्यू, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, बोलो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, इट इज अ रिक्वेस्ट, इसलिए हम लोग इसे भी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इज इट अ स्टेटमेंट? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। और क्या होंगी इसकी ट्रूथ वैल्यू? सिमिलर ही होते ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स ही पता नहीं है, तो कौन से तरह का सेंटेंस है ये? ओपन सेंटेंस, और इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, अभी आप लोग बताओ मुझे, यहाँ पे नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है 10th में, है कि नहीं? तो उसके अंदर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या? ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको आप लोग फैक्टराइज करते हैं इक्वल टू 0, इसका आप लोग फैक्टराइजेशन करते थे, और इसके आप लोगों को कितने रूट्स मिलते थे? 2 रूट्स मिलते थे, सही है। कभी 3 रूट मिले, 4 रूट मिले? नहीं, तो मिलेंगे कितने? 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, और उसके ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T से रिप्रेजेंट है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? नो। सो इज इट स्टेटमेंट? नो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नहीं तो ट्रूथ वैल्यू नहीं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इज इट अ स्टेटमेंट? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या सही है? यस, ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, रियल नंबर्स के अंदर सारे आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, होल नंबर्स के अंदर नहीं आएंगे। तो क्या दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है? यस, स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। कैन यू स्पीक इन मराठी? आंसर नहीं देना है, बताना है स्टेटमेंट है या नहीं। नो, नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। अब यहाँ पे बताओ, x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7, इज इट अ स्टेटमेंट? यस, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे x की वैल्यू बोल दी। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत। तो x की जगह पे रखो, x² कितना होगा? 49 बराबर माइनस 6 इंटू 7 42 माइनस 7 इक्वल टू 0, सो 49 माइनस 49 इज इक्वल टू 0, तो आंसर सही आ रहा है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये थ्योरम ही है, स्टैंडर्ड थ्योरम है, तो ये स्टेटमेंट तो है और इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू ही है। इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स हेवीली,
कहाँ पर? क्या पता है आपको कहाँ पे? नहीं, मतलब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस है, और इसीलिए ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। इज इट क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट की दो वैल्यू होती है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होते, इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, कोई भी एक वैल्यू अपने लिए अननोन होती है। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।